हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज के ज़माने में कुछ इंजीनियर्स बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, व्हाट एवर वी आर यूजिंग, चाहे हम कुछ भी बना रहा है, कुछ भी यूज़ कर रहा है, चाहे हम पेन यूज़ कर रहा है, पेपर यूज़ कर रहा है, घर में पानी यूज़ कर रहा है, गैस यूज़ कर रहा है, प्लेट यूज़ कर रहा है, स्पून यूज़ कर रहा है, चाहे कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ बना रहा है इंजीनियर। मतलब आप सुबह से उठ के जो टूथ ब्रश यूज़ कर रहा है वो भी इंजीनियर बना रहा है, टूथपेस्ट बना यूज़ कर रहा है वो भी इंजीनियर बना रहा है। कोई भी प्रोडक्ट जो कुछ भी आज हम यूज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई इंजीनियर वो बना रहा है। मतलब वी आर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसलिए हमेशा इंजीनियर्स बी प्राउड टू बी एन इंजीनियर। पहले दिल से एकदम खुद को प्राउड फील करें कि हम इंजीनियर हैं, और इस इंजीनियर्स डे में सारे इंजीनियर्स को बधाई दे जिन्होंने इस दुनिया को अच्छा करने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन किया है। हाँ, आपका कंट्रीब्यूशन छोटा हो सकता है, आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा हो सकता है, आपका कंट्रीब्यूशन आज ही मार्केट में यूज़ हो सकता है, आपका कंट्रीब्यूशन 2 साल बाद यूज़ हो सकता है, बट द कंट्रीब्यूशन यू हैव गिवन टू दिस वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि आपको इन्वेंट ही करना है। ये बात गलत हो जाएगा कि स्पून आपने इन्वेंट नहीं किया, किसी ने चम्मच इन्वेंट किया था, लेकिन उसको मैन्युफैक्चरिंग करा के, उसको मार्केटिंग करा के लोगों का घर तक पहुंचा देना क्या है, किसका काम है। अब ऐसा नहीं कि आपको कार डिज़ाइन करना है, कि इंजीनियर का कोई एक इंजीनियर ने कार डिज़ाइन किया, लेकिन जो कार मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है उसको उसके यूज़र तक पहुंचा दे रहा है। आपका बाइक है, आपके साइकिल भी है, हर चीज़ के पीछे इंजीनियरिंग है और इंजीनियर का कंट्रीब्यूशन है। ये जैसे मैंने पहले इंजीनियरिंग पढ़ने के टाइम में मुझे सबसे पहला सवाल आया था कि इतना इंजीनियर करेगा क्या, और क्या बनाएंगे, सब कुछ तो बन गया। तो तब मुझे समझाया गया था, मेरा एक सीनियर ने समझाया था कि इंजीनियर का काम हमेशा नहीं है कि हम जाके कोई इन्वेंट करें, कि कोई चीज़ हमने इन्वेंशन करे, लेकिन हमारे पास काम होता है कि पूरा दुनिया में जितना लोग हैं उसके पास उस सामान को पहुंचा देना है, उसको प्रोड्यूस करना है, कुछ सामान को प्रोड्यूस करना है, मॉडिफाई करना है, रीप्रोड्यूस करना है, फिर उसको प्रोड्यूस करना है, कुछ चीज़ को रिसाइकिल करना है। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे इंजीनियर का रोल है। और आपने इंजीनियर बनने के बाद अगर आपने सोचा कि मुझे सिर्फ एक छोटा सा चीज़ के पीछे नौकरी मिला, नौकरी नहीं मिला, इसके पीछे मुझे पैकेज कितना मिला, इसके हिसाब से इंजीनियरिंग का तो काउंट नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, उस फील्ड का कैपेबिलिटी और उस फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है। इंजीनियर का सबसे बड़ा जो है वो होता है, इंजीनियर का सबसे बड़ा रोल क्या है बताओ? सबसे बड़ा रोल है कि दे आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अगर जैसे हमारे कोई ग्रुप है, जैसे कोई ग्रुप में हम काम करते हैं, उसमें जाके देखा कि अगर उस ग्रुप में इंजीनियर है, तो जहाँ पे इंजीनियर है वहाँ पे ईगो कम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ज़्यादा होता है। जब सारे इंजीनियर्स होता है ना, जब कोई भी ग्रुप है, जैसे हमारा दुर्गा पूजा का ही ग्रुप क्यों ना हो, उसमें देखा जाता है कि जब इंजीनियर्स है, जहाँ पे ज़्यादा इंजीनियर्स है, उसमें प्रॉब्लम कम है, उसमें हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ पे ऐसे कम है तो उसमें लोगों का ईगो में ज़्यादा फंस जाता है, नॉट इन द प्रॉब्लम सॉल्वर। तो इंजीनियर्स आर द मेनली प्रॉब्लम सॉल्वर्स। इसलिए इंजीनियरिंग आज के ज़माने में एक डिग्री नहीं है, वो आपका बेसिक एजुकेशन है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपने इंजीनियरिंग का कोई भी डिग्री है, क्या चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, कोई भी इंजीनियरिंग आपने किया, तो जो बीटेक का डिग्री है, इसको आप एक बेसिक एजुकेशन समझें इन दिस वर्ल्ड, एंड उसके बाद आपने
इसको यूज करके क्या कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में किया जा सकता है वो सोचे, कौन सा कंट्रीब्यूशन आप कर सकता है वो सोचे। तो फर्स्ट, बी प्राउड टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं उसमें गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं एंड इस दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन मैंने किया हूं, जैसे आपको पता है। लेकिन अब मैंने आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ही तोप विषय है, वो आपको पता चलना चाहिए कि हम इस इंजीनियर्स डे में आपके लिए क्या लेके आए हैं। अगर आप देखें कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग, कौन सा चीज आपके लिए लेके आया है, नाउ यू कैन सी कि इंजीनियर्स डे में आया है लोएस्ट प्राइस एवर 7499 एंड उसके साथ साथ अप टू 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। इसके लिए मैंने आपको क्यूआर कोड दे रहा हूं, इस क्यूआर कोड से डायरेक्ट जो कोड आएगा वो आएगा खुश रहो। ठीक है, और इसमें आपको मिल जाएगा दिस वन। सर कैसे? ना जस्ट एक क्यूआर कोड स्कैन करो जो मैंने दिया हूं, स्कैन दिस क्यूआर कोड। जैसे स्कैन करोगे तो ऐसे प्रोफाइल खुलेगा। तो नाउ यू कैन सी कि आपका 24 मंथ्स में 6 मंथ का एक्सटेंशन, टोटल 30 मंथ हो जाएगा। यू हैव टू पे दैट्स ओनली 15,499। 12 मंथ के लिए आपको 6 मंथ दिया जा रहा है, मतलब 18 मंथ हो जा रहा है, उसमें आपको पे करना है 10,499। 6 मंथ में कोई फ्री नहीं है, इसमें आपको पे करना है ओनली 7,499। खुश रहो मेरा कोड है, इससे डायरेक्ट जो ये लग रहा है आपका 60% ऑफ लग जा रहा है। यही खुश रहो कोड से 60% ऑफ लग जा रहा है। इसका मतलब जस्ट क्यूआर स्कैन दिस क्यूआर कोड। अगर थोड़ा सा पैसा आपके पास है तो मैं सजेस्ट करूंगा आइकॉनिक लेने का। इसमें क्या होता है कि आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, आपको मेंटर मिलता है, आपको हमेशा प्रायोरिटी मिलता है। तो इसलिए आपका अगर पैसा कम है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास करो, हम आपको पूरा चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या किया मैंने सॉल्यूशन, ये भी देख लिया जाए क्या किया सॉल्यूशन। एक्चुअली कोचिंग इंडस्ट्री जो होता है, ये कोचिंग इंडस्ट्री बिफोर मी, मेरे से पहले इस कोचिंग इंडस्ट्री पूरा के पूरा था एक जुमला इंडस्ट्री। तो कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे जुमला होता है आपको दिखाता हूं कि यू कैन सी। तो ये मेरा एक स्टूडेंट संजू ने बना के दिया कि कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे जुमला होता है। कि कोचिंग इंडस्ट्री कहते हैं कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। कैसे ना, तुम्हारा पूरा टाइम हम खा जाएंगे, तुम जो पढ़ाई करते हो उसका पूरा टाइम हम खा जाएंगे, लेकिन तुमको जो प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या प्रोवाइड किया जाएगा, जो कुछ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये कोचिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जुमला था बिफोर मी। जब तक मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं आया था तब तक ये था, अभी भी है। अदर देन दिस, अदर देन मी, कोई इतना मेहनत नहीं करता है। क्या करता है ना, मैं बहुत कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं इतना पढ़ा रहा हूं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट कंप्लीट। तो फिर क्या करना है, क्या करना है, आपको आपका पूरा टाइम मुझे दे देना है, मेरा डीपीपी सॉल्व कर लेना है, मेरा जो होमवर्क है वो कर लेना है, लेकिन तुमको ये सफिशिएंट नहीं है। तुमको खुद से पीओक्यू करना पड़ेगा, तुमको खुद से सारा जो बुक है वो पढ़ना पड़ेगा, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुमको मतलब पता नहीं क्या क्या और करना पड़ेगा, और पूरा टाइम मुझे दे दो, तुमको बर्बाद कर दूंगा। तो ये कोचिंग चल सके कैसे, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे गेट हो, दुनिया में जितना भी कोचिंग चल रहा है वो चल रहा है स्टूडेंट की वजह से। स्टूडेंट जो बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक लड्डू दे दो, द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, मुझे लड्डू दे दो। कैसे ना, मुझे 2-4 बोमस्टिक क्वेश्चन करा दो और लगता है मैं जाके गेट फोड़ के आ जाऊंगा, मैं आईएएस फोड़ के आ जाऊंगा, मैं नीट फोड़ के आ जाऊंगा, मैं आईआईटी फोड़ के आ जाऊंगा। जब तक आपने पूरा पढ़ाई नहीं करेंगे, एक साथ पूरा पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। कंप्लीट स्टडी के बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल सकता। और वो कंप्लीट स्टडी के लिए मैंने बना के दिया इन दिस वर्ल्ड, पहली बार ऐसा चीज हुआ है इन दिस वर्ल्ड, पहली बार ऐसा हुआ है इन दिस वर्ल्ड की एक मटेरियल दैट कंटेन एवरीथिंग। आपको गेट एग्जाम और 300 एग्जाम देना है, जैसे हमने मैकेनिकल से देना चाहता है गेट एग्जाम और 300 डिफरेंट एग्जाम। तो आपको मैंने 17 सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पे कराया हूँ। जैसे आपने बोला मुझे मेटल फॉर्मिंग पढ़ना है, जस्ट इसमें मेटल फॉर्मिंग में क्लिक करें, आपको क्लास में चला जाएगा। उसके बाद जैसे आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये जो क्लास है, इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया गया, एक क्वेश्चन के साथ ऐसे एग्लोमरेट किया गया।
आप जैसे ही कोई भी टॉपिक इसमें क्लिक करेंगे तुरंत आपका वो लेक्चर खुल जाएगा एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर। उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब होता है सर इसमें क्या है, ऐसा क्या है जो आप बता रहे हैं, व्हाट इज देयर, जिसके चक्कर में आपको दिखाता हूं क्या इज देयर। जैसे आपको मटेरियल में एक दिखाता हूं, एक ही से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इज व्हाट इज देयर। ठीक है, ये क्यूआर कोड थोड़ा मैं अभी बंद करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, खुल जा, जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो सबसे पहले आप जाएंगे ऐसे, मेरे पास जैसे मटेरियल है, यू कैन सी दिस, तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, यस। अब आपको क्या करना है, आप देखिए कि ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी वाला स्लाइड है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन आया है फ्रॉम दिस थ्योरी। इसके बाद दिस इज वन थ्योरी, उसके बाद एक डीआरडीओ में क्वेश्चन आया है फ्रॉम दिस थ्योरी। ये आपका एडवांटेज है कुछ है, इसमें आईएएस में क्वेश्चन है, फिर आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, फिर आपका लिमिटेशन आपका एप्लीकेशन है, उसके बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे कोई ना कोई एग्जाम का है, 300 डिफरेंट एग्जाम होता है जो सरकारी एग्जाम है, आप दे सकते हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, वो आपका क्वेश्चन आ गया। ऐसे करके आप देखेंगे, ये आपका प्रोसेस पढ़ाएगा, क्वेश्चन आ गया, ये आपका स्टेशन प्रोसेस पढ़ाएगा। तो जैसे ही कोई चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको तुरंत उसके बाद क्वेश्चन दिख जाएगा। नॉट ओनली कि सर सिर्फ सिविल सर्विस का भी है, जैसे डीआरडीओ का है, बहुत सारा और एग्जाम का है, 50 डिफरेंट एग्जाम का हमने क्वेश्चन कंपाइल किया है। इसमें क्या किया कि दिस इज कंप्लीट एंड दिस इज सफिशिएंट, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपने पढ़ाई किया कि एक बार आपने ये पढ़ाई कर लिया, जैसे मेरे से पढ़ाई कर लिया, तो उसके बाद ऐसे नहीं बोलूंगा तुमको किताब पढ़ना है, तुमको पीआईक्यू करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्यों ना, इट कंटेंट्स एवरीथिंग, और एवरी डे हम इसको अपडेट करते हैं, और आपको जैसे हम नया पढ़ाते हैं तुरंत इसमें सारा अपडेटेड मटेरियल मिल जाता है। सारे अपडेटेड जितना भी होता है आपका, सारे के सारे अपडेटेड मिल जाता है। मतलब जो अपडेट करना है मैं करूंगा, जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन, यह आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आज तक इस धरती में जितना भी क्वेश्चन है, मैकेनिक गेट का, पीआई का क्वेश्चन आ गया, इसमें आपका सिविल सर्विस इंजीनियर सर्विस का कन्वर्सन क्वेश्चन आ गया, और इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग आ गया। ठीक है, गेट का मैकेनिकल क्वेश्चन आ गया, गेट का सिर्फ गेट लिखा मतलब मैकेनिकल बाय डिफॉल्ट है वो। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे जो कॉन्सेप्ट आज तक इस धरती में, उस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन एक के बाद एक ऐसे सीक्वेंस में डाल दिया गया। एक कितना सब्जेक्ट का किया गया, पूरा सब्जेक्ट का। तो आपको पढ़ना क्या है, जो ये मटेरियल है और जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ना है, रिवीजन करना है, हाँ इसको रिवीजन करना है, फिर क्या करना है, टेस्ट देना है, फिर एग्जाम देते रहना है। फिर जैसे आप ये करते जाएंगे तो इंजीनियर के लिए इंडिया में टोटल, इंजीनियर के लिए टोटल कितना एग्जाम अवेलेबल है ना, इंजीनियर के लिए 300 एग्जाम अवेलेबल है। तो यू कैन सी दिस इज द नंबर, नेम ऑफ द एग्जाम, जो 300 एग्जाम है जो इंजीनियर दे सकता है। तो हमने क्या किया, ये जो 300 एग्जाम में जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है वो पढ़ना, और उसको सारे इंक्लूड करके थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट जो है वो हमने सीक्वेंस में डाल के दिया। जिस तरह से आपको एक दिखा रहा था, ऐसे पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइज्ड है। तो आपको करना क्या है ना, आपको सीधा एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और ज्वाइन करना है, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना है। तो आपने देखा कि ये जो नेम है, मतलब कितना एग्जाम है, सरकारी एग्जाम ऐसे 300 है। तो इस देश में इंजीनियर जो है सरकारी एग्जाम ऐसे 300 दे सकता है। जो 300 डिफरेंट एग्जाम है उसका पढ़ाई लेकिन एक है, एंड दैट पढ़ाई जो मैंने आपको दिखा रहा था, गेट हो, आईएएस हो, इसरो हो, डीआरडीओ हो, दुनिया भर का जितना एग्जाम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है ना, उसको चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा जाए। तो इसलिए हम ऐसे नहीं कहते हैं कि आपको और कुछ करना है और कुछ करना है। तो इसलिए आपको जो प्राइस है वो मैंने दिखा दिया। आप जाके जो मैं दिखा रहा हूँ कि दैट इज माई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इसमें व्हाट्सएप करें। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर, इसमें व्हाट्सएप करें। तो इस नंबर में अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो जो भी आपको मैं दिखा रहा था वो मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो स्प्रेडशीट हो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जब आप मेरे से पढ़ने आएंगे, मेरा अगर क्लास करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, जो हमने आपको बताया। और फॉर व्हाट, फॉर गेट, फॉर आईएएस, फॉर ऑल अदर एग्जाम, जो कॉलेज एग्जाम के लिए, मतलब आपने कॉलेज में पढ़ रहा हो उसमें भी वही कॉलेज एग्जाम के लिए सब कुछ है ना, दैट इज ए कंटेंट
दैट कंटेंट्स एवरीथिंग, उससे क्या होगा कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि जैसे ही मेरा फेसबुक खोलेंगे, मेरा फेसबुक आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब क्यों, मेरा वाइफ का एक गाना आया है, सॉन्ग भी आया है, आज ही है इंजीनियर्स डे के दिन, ठीक है, आज ये सॉन्ग भी आया है जो जी म्यूजिक बांग्ला, एक बंगाली चैनल है, उसमें जी म्यूजिक का जी म्यूजिक बांग्ला उस चैनल में है। उसके बाद आप देखो कि जितना भी स्टूडेंट है, ये देखो एक बंदा 9 बैकलॉग लेके उसके बाद CPWD का बेस्ट इंजीनियर अवार्ड 3 बार जीत चुका है। ऐसा ऐसा बंदा है, और ऐसे ऐसे एक नहीं दो नहीं, मेरा फेसबुक खोलो और आप देखते जाएंगे कि कितना सिलेक्शन होता रहता है, कितना सिलेक्शन हर एग्जाम में बंदा का कैसे सिलेक्शन हो जाता है मंडल का स्टूडेंट का, क्योंकि हम पढ़ाए ही है उस तरह से, कराए है उस तरह से कि सारे बच्चे को एक एग्जाम नहीं, हमारा जो भी 300 एग्जाम होगा, उस 300 एग्जाम का कुछ भी एग्जाम होगा तो टेक्निकल जो क्लास है वो मेरे से 100% कवर करके पढ़ाया जाता है। इसके कारण एक बार रिवीजन कर लिया, बंदा का सिलेक्शन हो गया, 2 बार किसी ने किया, 3 बार किसी ने किया, मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं होना है कि उसी को रिवीजन करते रहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एग्जाम सेंटर में, इसलिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अब देखो कि जितना आप जाएंगे उतना बच्चे का सिलेक्शन ही दिखेगा। और आप सोच रहे हो सरकारी मतलब इंजीनियरिंग पढ़ के क्या कर लेंगे, अगर आप कल ही एग्जाम दे रहे हो, अगर आप कोई भी 300 कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसका कुछ भी दे रहे हो, तो दिस इज द थिंग व्हाट यू हैव टू डू। एंड मैं हमेशा स्टूडेंट के लिए ये नंबर दे के रखा हूँ 24/7, मेरा ये नंबर व्हाट्सएप नंबर खुला रहता है। जैसे ही आपने कभी व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको जो भी मटेरियल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो फ्री है, वो हम भेज देंगे। एंड उसके बाद आपका कोई भी ऐसे डाउट है हम उसमें भी क्लियर करते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी हम आपको पूरा चीज़ दे पाएंगे। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी इंजीनियर्स डे।